हाँ, तो एक बार चलो वहीं से वापस रिकॉल करते हैं, वहाँ से फिर गाड़ी आज शुरू करते हैं। फटाक से एक रिवीजन मार के देखो। आज आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके साथ में आप रिएक्शन कराइए C2H5MgCl। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो जल्दी 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 काम पे लग जाओ जल्दी। लास्ट क्लास में ये इसी वाले रिएक्शन पे कहानी ख़त्म की थी, तो एक बार फटाक से इसको बनाइए ताकि दिमाग में सब ताज़ा हो जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी जल्दी।
हाँ जी, H5 CO इसके पास जाके जुड़ गया, बन गया MgCl, और इधर पे आ गया C2H5 और CH3 इसके पास था ही। इसमें कराएंगे आप हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका आप कराओगे हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा और क्या अलग हो जाएगा, MgCl और OH, और बाकी जो बच गया वो हो गया आपका CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 और OH। क्या नाम दोगे इसको? हाँ, 2 इथाइल ब्यूट 2 ऑल। ठीक है। हाँ भाई, इधर पांचों पांडव, लेडी पांडव। ओके, वेरी गुड मैडम, व्हाट विल यू कॉल दिस? तुम तीनों का आंसर सेम है? ओके, आपका आंसर भी वही है जो इन लोगों ने बोला है। ठीक, वही आंसर। आप बेटा, प्राची। अब सही है, क्योंकि बेटे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है भाई। सिर्फ एक थप्पड़ की जरूरत है, और जो दो सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड है बॉडी में तुम्हारे, एक तो सुखाई दूंगा एक बार में। ठीक, लार बनना बंद हो जाएगी, पागल आदमी। ठीक, अब बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा? इधर से चलेंगे तो भी इसको थर्ड पोजीशन मिल रही है, इधर से चलेंगे तभी भी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी है, यानी कि 3 मिथाइल पेंट 3 ऑल। ये है इसका सही नाम। चलिए, वेरी गुड। अब आज कहानी हम लोगों को शुरू करनी है कौन से रिएक्शन से? एडिशन ऑफ एल्कोहल। हेडिंग डालो भाई, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, इसमें डैश करके एक चीज तो लिख लीजिए, ये चीज और किस नाम से पूछ सकता है सीबीएसई? फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। चालू करें? अच्छा, एसिटल जो है, एक दो चीजें हैं, एक है क्या, कीटल, और एक है एसिटल। और एसिटल से पहले बनाना है हेमी एसिटल। ठीक, तो एसिटल बनाने के लिए आपको चाहिए ए फॉर एसिटल, ए फॉर एल्डिहाइड, और कीटल एज अ नेम सजेस्ट, कीटल बनाने के लिए आपको कीटोन चाहिए रहेगा। ये भी क्लियर? हाँ, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इवन आपकी बुक में भी वही लिटरेचर दिया हुआ है कि आप अगर कीटोन यूज कर रहे हो तो कीटल बनेगा। लेकिन अभी मॉडर्न कन्वेंशन ये है, आईयूपीएससी ये बोलता है कि अब आप कीटल को भी एसिटल ही बोलेंगे। डन। चलो, अब इसमें करना क्या है, इसको आर ही लें। डन। चलिए, इसमें रिएक्शन किससे कराना है? अगर बुक है तो देख लो, R-OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ये भी ठीक। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट कैसा होता है? ये तो बाय डिफॉल्ट इधर ही जाएगा, इधर क्रिएट करेगा क्या, नेगेटिव, और इधर पे क्रिएट करेगा पॉजिटिव एंड। ये भी ठीक। चलो, अब कुछ देखा देखा जाना जाना सा लग रहा है क्या? HCl कैसा है? पोलर है, नॉन पोलर है? पोलर है। और अभी तक इतना आइडिया हो गया, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। चलो, तोड़ा जाए।
ये बनेगा ऐसा, ये बनेगा ऐसा। कौन कहाँ जाएगा? और ये ठीक। क्या कहानी बन गई? आर सी एच, ये वाला उसके पास है ही। एक तरफ बचा ओ के साथ में आर डैश, और एक तरफ ओ एच। ये भी ठीक है। हाँ, अब ये जो चीज बन के तैयार हुई है इसका नाम है हेमी एसीटल। इतना लिखो पहले। हाँ जी सर, हेमी एसीटल। कीटोन से बनाओगे तो वो कीटल बनेगा। हाँ बिल्कुल बन सकता है ना, यहाँ पे सी एस सी आएगा तो वो कीटल बनेगा। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। चलो, अब इसमें रिएक्शन क्या कराना है आप लोगों को बेटे? इसमें रिएक्शन कराना है फिर से आर डैश ओ एच का। अब अगेन इसको भी अगर आप कैसा तोड़ रहे हो, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो, तो अभी भी इसमें क्या रखा हुआ है आपके पास? HCl गैस तो पड़ी हुई है अभी भी। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें अगेन बॉन्ड तो टूटेगा ऐसा ही, R प्लस ओ एच माइनस। लेकिन अब इस वाले स्टेप में ये किसको लेकर के जा रहा है अपने साथ में? ये अपने साथ लेकर के जा रहा है ये वाला बॉन्ड, प्लस माइनस। अब बताओ क्या चीज़ बनेगी? ये नेगेटिव आकर के, ये पॉजिटिव आके जुड़ेगा किधर? ऑक्सीजन के पास। और ये OH माइनस आके जुड़ेगा किधर? इस H प्लस को लेकर के क्या बना के अलग हो गया? और क्या बन के तैयार हो गई आपके पास में कहानी? RCH OR डैश OR डैश। और ये जो अभी अभी चीज़ बन के तैयार हुई है इसी का नाम है एसीटल। डन। कीटोन के साथ में कहानी बस थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हो इसको, ये कीटोन है? अगर इसके साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो इसको ऐसे लिखने के बजाय चलो हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। दबाओ उसका गला। ये क्या है? कीटोन ही तो है अभी भी। ठीक, अब इसका रिएक्शन आपको कराना किससे है? इसके रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको चाहिए ये क्या चीज़ है? एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, उस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है, और इसका नाम है ग्लाइकॉल। जब इसके साथ रिएक्शन ये करेगा, और क्या किसकी प्रेजेंस में कर रहा है बेटे? HCl। और HCl का काम क्या होगा यहाँ पे? बॉन्ड क्लीवेज करना। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए इधर से क्या अलग कर दिया, पक्का। और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की दोनों वैलेंसी ये आपस में सेटिस्फाई होंगी। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, आर सी ओ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इधर पे O और ये, और इसके पास एक R डैश। अब ये जो चीज़ बन करके तैयार हुई है यही चीज़, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रुको थोड़ा देखने में सुंदर लगे, R डैश और R, तो ये जो चीज़ बन के तैयार हुई है ये क्या है, कीटल है। तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इसको स्टार्टिंग में ही ऐसा टेढ़ा करके लिखिए। क्या ये ये इसको हाँ 2ROH भी लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़, बढ़िया चीज़ याद है, अगर मान लो ये वाले रिएक्शन को ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हो तब आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे बेटा, RCOH एल्डिहाइड, और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अच्छा वो जो मॉलिक्यूल बना है अब उस पर अगर और R-OH आएगा तो कुछ बनेगा, अब उसके पास बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो जो कार्बन है उस कार्बन के दोनों तरफ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आके रखा हुआ है, सेटिस्फाइड है, वो कहीं छेड़छाड़ नहीं करने देगा। फिर बच गया एल्किल ग्रुप, वो टूट करके जाने की हालत में नहीं है, और जो हाइड्रोजन बचा है वो तो तीन तरफ के स्टेरिक हिंडेंस के कारण ही उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि R-OH अगर और आया तो काम तो नहीं होने वाला। तो एक काम आप और कर सकते हो कि अगर CBSE आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें लिख के दे कि ये क्या है एक्सेस में, तब भी आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, एसिटल। एक्सेस का मतलब क्या है, एक स्टेप के बाद जो दूसरा बना है उसमें वापस से फिर वही चीज आकर के रिएक्ट कर दे, तो वो एक्सेस है। डन हो गया ये वाला। चलिए उसके बाद फिर अगला है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसमें एक ही है बस। चलो हो गया। अगला है रिएक्शन विद, सॉरी क्या बोला था मैंने, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया का तो सबसे बढ़िया डेरिवेटिव क्या है कि ये जो अमोनिया था आपके पास उसका एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करा दो किससे, -H करो और उसके जगह पे क्या बिठा दो, CH3 ग्रुप। तो ये जो CH3NH2 बनेगा इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमीन
ये सबसे बढ़िया डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का। अब इसको रिएक्शन कराना है आपको किससे, इसी से। तो एक काम आप कर सकते हो क्या, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पक्का, खुद ही से वो अलग हो जा रहा है। अच्छा, आप लोगों की बुक में वो जो Z लिखा हुआ है, वो Z की जगह पे हम लोग अब क्या यूज कर रहे हैं, 3। तो उसको घर से घुमाने के लिए लेके आए हो, गजब ही कर दे रहे हो भाई। यहां पर सिंगल बॉन्ड O, अच्छा ये देखो, ये जो CH3NH2 है, इधर ध्यान दो, ये जो CH3NH2 है उसको ऐसा करके लिख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किधर से टूट करके जा रहा है, इधर से क्या बना करके H+। अब आपको इतना तो मालूम चल गया H+ जाके कहाँ जुड़ने वाला है, और इस ये वाला जो हिस्सा है ये जाकर के कहाँ जुड़ने वाला है, ठीक। तो क्या कंडीशन बनेगी, इधर पे रेडी हो गया ये, और इधर पे कार्बन के साथ में आके कौन जुड़ गया, NHCH3, ठीक। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, दोनों या तो एल्किल 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 हो सकता है, या तो एक एल्किल एक हाइड्रोजन हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में चलेगा ये। इसमें आइए पहले, अभी नाइट्रोजन को तोड़ना है ना, और ठीक। अब जब इस मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, थर्मली डीकंपोज, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर से कौन किया, ऐसा छपरी टाइप, ठीक। तो इस डीकंपोजिशन के कारण क्या इसमें से एलिमिनेट हो रहा है बेटा, -H2O, और क्या बच जा रहा है कहानी आपके पास, ये वाला जो बॉन्ड का वैलेंसी है वो नाइट्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर लेगा, और कंडीशन हो जाएगी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में CH3, डन। क्योंकि यहाँ ये पूरा उड़ करके चला गया, तो एक बॉन्ड इसको बनाना है अभी, और वैसे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली होके रखा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये भी तन्हा ये भी तन्हा, दोनों ने दोस्ती कर ली। छोड़ो, नहीं हो गया। चलिए, उसके बाद फिर आपकी बुक में अगला है रिडक्शन। रिडक्शन तो न जाने कितने बार आप लोगों ने कर लिया है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो उसमें और अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, क्या बनता है बताओ तो रिडक्शन से, ये जो लाइन से 4 लोग बैठे हैं ट्रेन में, बताओ। एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा बेटे, उस कनपट्टी पे दो एक, वाह वेरी गुड। तुम बताओ, वो तुम्हारी ही चोटी है, उससे खिलना बंद कर। अजीब शौक लग रहा है तुम लोगों को भी, पढ़ने बैठ के मतलब हद ही हो गया भाई।
चलो भाई मैं पढ़ाई देता हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल, हाँ अब ये तो कई बार हम लोगों ने कर लिया ना भाई। 1 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और इसको और आगे ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, तब बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कराओगे तब भी एल्कोहल, और एल्डिहाइड को भी अगर रिड्यूस कराओगे तब भी 1 डिग्री एल्कोहल। और इस रिडक्शन के लिए तो हम लोगों ने कितने बार हो गया बेटा देखना, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम, वेरी गुड, नया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, यही सेम काम अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल से करना चाह रहे हो तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको कीटोन देता है। कीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में चलाओगे और अगेन रिड्यूस किससे कराओ तो क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। पूछा तो मैं एल्डिहाइड का था। ये 1 डिग्री 2 डिग्री जो है ये बड़े बुजुर्ग क्यों देखे गए, पढ़ने और पहचानने के लिए ना, सिर्फ अल्कोहल बोलने से तो नहीं चल रहा। बेटा उसकी कॉपी में देख, उसकी कॉपी में देखो, तुम्हारी इच्छा। हो गया ये, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इससे पहले कई बार देखा हुआ इसके एग्जाम्पल के साथ में, तो इससे हटो। हाँ, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। अब इसके लिए करना क्या रहता है अपने को, इसमें दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला तो आता है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा होता है वोल्फ किश्नर रिएक्शन। यही चीज वोल्फ किश्नर रिडक्शन के नाम से भी आती है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो रखा हुआ है आपके पास, क्या है ये, अभी ये ना कीटोन है ना एल्डिहाइड है, डिपेंड करता है इन वैलेंसीज पे। तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जब इसको रिड्यूस कराने के लिए आप क्या लेकर के आएंगे, जिंक अमलगम अलोंग विथ HCl। तो ये क्या करेगा, रिडक्शन है ना, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है और ऑक्सीजन हटाना है। ठीक, हाँ, तो एक तो ये बनाएगा CH2, 2 हाइड्रोजन इधर यूज हो गए, प्लस इसमें इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, H2O। ठीक, तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपने को सप्लाई कितना हो रहा है, एक। तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक, अब जो 4 क्लोरीन दिख रहे हैं वो 4 क्लोरीन क्या किस हालत में जाएंगे, 2Cl2 बना के। डन। 4 क्लोरीन जो है वो किधर जाएंगे, या तो फिर जो 4 है उसमें से 2 क्लोरीन को कौन रखेगा, जिंक, 2 क्लोरीन को कौन रखेगा, मरकरी। तभी भी क्या बनता है, ZnCl2 HgCl2। ठीक, तो वो 4 क्लोरीन जो है वो तो एडिटिव प्रोडक्ट बना के इनके साथ निपट लेंगे। डन। चलिए, उसके बाद आता है वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर के लिए क्या चाहिए, या एक काम करो इसको पहले लिखो, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग मैटर नहीं करता है। हाँ, जबरदस्ती हीरो बन के कोई मतलब नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है वो तो। NH2 अरे हो गया, वेरी गुड।
तो अगर हो ही गया तो एक काम कीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा, और क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट प्रोपेनोन टू प्रोपेन, कन्वर्ट प्रोपेनोन टू प्रोपेन। हाँ, ये वाला सेम क्वेश्चन जो है ये आपको भले इस चैप्टर में आप सीख रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को कन्वर्जन वाले उसमें आता है। प्रोपेनेंस क्या प्रोपेनोन से प्रोपेन बनाना है आपको। प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इससे क्या बनाना चाह रहे हो आप? प्रोपेन, यानी कि CH3CH2CH3। इसका मतलब है कि ये जो सेंटर में कार्बन है इसके दोनों ऑक्सीजन आप उड़ा दो और उसकी जगह क्या बिठा दो? हाइड्रोजन। तो आपके पास तो सबसे बढ़िया चीज क्या दे करके गए हैं क्लेमेंसन अंकल? इनकी प्रेजेंस में कितना? डन। चलो अब आओ वोल्फ किश्नर रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिएक्शन इसके मुकाबले थोड़ा सा ही लेंदी है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपके पास रखा हुआ है क्या, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसका रिएक्शन आपको कराना है किससे? आपकी बुक में देखिएगा लिखा हुआ है NH2NH2। उस NH2NH2 को वैसा नहीं लिख करके मैं लिख देता हूं ऐसे। हाँ हाँ, आप लोगों में से कोई नाराज नहीं होगा बेटा ऐसे लिखने से? ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। क्या यहां से अलग हो गया बेटे? क्या बना के? अब क्या चीज बन के तैयार हो गई आपके पास? कार्बन है, उसके पास नाइट्रोजन है, उसके पास NH2 है। अब इधर ध्यान दो, कार्बन के दोनों बॉन्ड एक साथ टूटे थे, इधर नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन एक साथ टूटे थे, इसलिए ये कहानी रहेगी। डन। अब अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है वहां से क्या क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। यानी कि अब इस पूरे को हटाना है और वहां पे क्या, 2 हाइड्रोजन बिठाना है। 2 हाइड्रोजन बिठाने के लिए अब आप क्या लेकर के आ रहे हो इसमें? इधर जगह खत्म हो गई है, इसको मिटा दूं क्या इधर? क्या? चलो उसके बाद का मैं बना रहा हूं इधर। कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद NH2। अब बताओ तो इसके साथ क्या क्या चाहिए अपने को? KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल भी, 3 चीजें चाहिए। ठीक, अगर आप इसको दे दोगे KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और इसको कर दोगे हीट, तो क्या हो जाएगी कहानी? सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहानी होगा कि ये सब लोग मिलकर के इस मॉलिक्यूल में से दोनों नाइट्रोजन अलग कर देंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे बेचारे? इसके पास। आखिर कोई तो सहारा चाहिए, और ये N2 जो है ये अलग हो गया। ये है आपका वोल्फ किश्नर रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन भी हम लोग कई बार कर चुके हैं।
अब सिर्फ हाँ 5 ही रिएक्शन बचे हैं, वो भी उतना लेंदी तो है नहीं, लेकिन उसमें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये लो भाई, इतना हो गया। चलो अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ अभी तक जितना पढ़ा है उसी पे, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, उसके बाद फिर अल्कोहल फिनॉल वाले में तो उतना नहीं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का हेलो एल्किल हेलो एरीन, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन इनमें से बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। चलिए एक केस बेस्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं। C4H 2 5 3 8 8 10। reacts with an alcohol with formula ये reacts with and form an aldehyde with same number of कार्बन एटम्स, लेट इट बी बी। ठीक, विच ऑन नॉट ऑन विच आफ्टर Wolff-Kishner reduction forms an forms a hydrocarbon C. If A is not an butyl alcohol, then find A, B and C। ये लो भाई, बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन तैयार हुआ है, मजा आ जाएगा। अभी तक के जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या था बेटा, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा था ए बी एंड सी, लेकिन अब उसमें भी उसने हिंट कर दिया है क्या कि ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, एन ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में आपके पास रास्ता क्या बचता है, C4H9OH का आइसोमेरिक फॉर्म बनाना, और उस आइसोमेरिक फॉर्म में से आप किसको हटा दोगे,
एन ब्यूटाइल एल्कोहल को हटा दोगे। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो पहले तो C4H9OH के फॉर्म्स बनाइए। बेटा क्वेश्चन को लिखो मत, ये वीडियो अपलोड होगा उसमें से लिख लेना, अभी सॉल्व करो। तुम लोग क्या शादी में आए हो? बढ़िया, यहाँ बोर्ड की तरफ बस देख रहे हो, आपस में बात करो। दूल्हा दुल्हन है क्या यहाँ पे? बेटा मैंने हिंट तो पहले ही कर दिया आपको, क्या इसमें हिंट कर दिया आपकी? हिंट क्या, ये बहुत बड़ी हेल्प है कि ए क्या नहीं है बेटा, एन ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं है। तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं है तो वो क्या क्या हो सकता है? चलो पहले तो इसका फॉर्म बना के देखते हैं। पहला फॉर्म हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, लेकिन बदकिस्मती से यही तो है एन ब्यूटाइल एल्कोहल, जो कि नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचता है बेटा? CH3 CH2 और चलो इसको ऐसे नहीं करके एक काम आप ये कर लीजिए, चलिए इसको 2 डिग्री एल्कोहल बना लो। क्या क्या हो सकता है बेटा? CH3 CH3H CH2OH। क्या है ये? अभी ये 2 डिग्री दिख रहा है, ये 1 डिग्री है। अच्छा, अब आप चाह कर के बिना इसको 2 डिग्री अल्कोहल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें आपको एक और हेल्प कर दी कि वो क्या बना रहा है बेटे, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनाने के लिए तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एक बढ़िया है ये मॉलिक्यूल। और किसी तरीके से 1 डिग्री बन रहा है क्या इसमें? अगर इस CH3 को यहां लगाते तो वो क्या बन जाता? 2 डिग्री, और इसमें थोड़ा और जोड़ तोड़ करते तो वो 3 डिग्री भी बनना पॉसिबल था। 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, कहानी वहीं रुक जाती। 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होता तो कीटोन बनाता, वो अपने को चाहिए नहीं। यानी अपने पसंद का मॉलिक्यूल तो यही है। ठीक, अब इसमें क्या करना है? रिएक्शन कराना है PCC से, और ये क्या बनाएगा बेटे? एन एल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। करते क्या है? कुछ नहीं करते अपन, सिर्फ कार्बन वही रहता है, बस लास्ट वाले को क्या करना है? ये दोनों हाइड्रोजन उड़ा दो। और ये देखे भी थे हम लोग पहले। ठीक, तो क्या करेंगे भाई? बन जाएगा CH3 इधर पे आ गया CHO, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये है आपका मॉलिक्यूल नंबर B। और क्या बोल दिया इसने? विच आफ्टर वोल्फ किश्नर रिएक्शन फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन। आपको तो मालूम है वोल्फ किश्नर रिएक्शन में अगर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ये ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इतना ही तो काम है बस। वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों में ऑक्सीजन हटता था ना, और उसके साथ में 2 हाइड्रोजन आता है। यानी इसका अगर आप कर रहे हो वोल्फ किश्नर रिडक्शन तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH CH3। ये है आपका कंपाउंड C। इतना ही दिमाग लगाना है और 3 नंबर आपकी झोली में। 2 बहुत बड़े बड़े हेल्प इसमें कर दिए थे। पहला हेल्प कि वो एन ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं होना चाहिए, और दूसरा हेल्प
कि वो एल्डिहाइड बनाने वाला है। डन। चलिए अब हेडिंग डाल के रखिएगा। पहले कैनिजारो और वो पढ़ेंगे हम लोग, नेमिंग रिएक्शन निपटाएंगे। कैनिजारो, पहले कैनिजारो कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी को करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन, ठीक। यहां से कहानी नेक्स्ट क्लास में। ये वाला, हाँ दोनों, ये चैप्टर आप लोगों का फ्राइडे संडे तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक वाले में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, वो तो छोटा सा ही है। उस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन में सिर्फ वो हेल वॉलहार्ड ज़ोलिंस्की वो एक इम्पॉर्टेंट है, और तो उसमें एसिडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है बस। अरे वोल्फ किश्नर रिडक्शन, किसमें? अच्छा, वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों में बस इतना ही काम है बेटे, एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, उसका आप ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। और 2 हाइड्रोजन भी क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता था बाईवैलेंट, तो इसको हटाओगे तो 2 वैलेंसी खाली होगी, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ने। तो शॉर्टकट मारो, पूरा रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे मतलब? रीजनिंग ये ऐसे वाले एसर्शन रीजन किस टाइप का?